मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर हारिस सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? प्लेजर, शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कितना ज़रूरी है कि हम लोग जब देखते हैं चाहे आम जिंदगी हो या सोशल मीडिया लाइफ हो, हम लोगों ने इन दोनों को मुख्तलिफ कर लिया अलग-अलग। सबसे पहले तो क्या यही हम लोगों ने ठीक किया है कि हम लोग जो रियल इन पर्सन होते हैं सोशल मीडिया पे वो नहीं होते? देखिए, इस्लाम तो हमें ये कहता है कि हम वक्त के साथ साथ जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट भी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी देखते हैं तो आप इंटरनेशनल लॉ के साथ चलते थे। जो ज़माने का कानून चल रहा होता था आप सहाबा को कहते थे उसके मुताबिक चलना है। अब उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि ज़ाहिर वो माशरा ऐसा नहीं था कि जिसमें वो एथिक्स होते, वो मोरालिटीज़ होती। अब आपने एक एक चीज़ सिखाई। सूरह हुजरात देखें, नबी अलैहिस्सलाम उनको सिखा रहे हैं कि आपने बातचीत कैसे करनी है, अगर बाहर से डेलीगेशन आते हैं उनसे खिताब कैसे करना है। सूरत नूर पढ़िए, आपकी सोशल लाइफ में जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, उसमें प्राइवेसी का ख्याल कैसे करना है, उसके अंदर एटिकेट्स मैनर्स क्या है। इशू ये है कि हम इस्लाम को उस तरह से पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी बसा औकात उस तरह से हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर हम प्रॉफिट सल्लम की सीरत को ही पढ़ लें, मेरा ख्याल है कि हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हमारी पर्सनल लाइफ की लिमिटेशन क्या है। हमारी जब हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक बात करनी है, कहाँ तक नहीं करनी। इस्लाम पूरा हमें कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। सही बात। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें इस्लाम का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल मेरे ख्याल से हमें वही लैक करता है, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों का काउंटर नहीं कर पा रहे होते, उसके काउंटर में अगेंस्ट में हम अपने दलाइल नहीं दे पा रहे होते, और इसी वजह से शायद हम बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते और उस तरीके से लड़ना भी शुरू कर देते। क्या वजूहात हैं कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वही चीज़ है कि अगर हम सीरत का मुताला शुरू करें, नबी अलैहिस्सलाम मदीना में आए, फर्स्ट हिजरी में आपने इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी, और मदीना में आप देखें कि यहूद के 3 बड़े कबाइल रहते थे, बनु कुरैज़ा, बनु कैनका, बनु नज़ीर। इन तीनों के साथ मिलकर आपने एक चार्टर साइन किया जिसको हम कहते हैं चार्टर ऑफ मदीना, और जिसके बारे में डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इंसानी तारीख में इससे पहले कोई ऐसा तहरीरी दस्तूर नहीं था। अब उसमें क्या किया, उन तमाम लोगों को बुलाया, आपको रिलीजियस फ्रीडम होगी, आपको कल्चर फ्रीडम होगी, और आप किस तरीके से रहेंगे। और मैं सिर्फ एक आयत आपके सामने रखता हूँ, अगर उस पर हम अमल कर लें, मेरा ख्याल है कि हमारा सारे मसले हल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाम के अंदर कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। तुम गाली मत दो उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं। क्यों? फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, तो आपके अल्लाह को गाली देंगे तो मसला क्या शुरू हो गया, एक बहुत बड़ी आपने लड़ाई शुरू कर दी। तो एक माशरे के अंदर मिलजुल के रहा जा सकता है। नबी अलैहिस्सलाम यहूद के साथ रहे, आप आते हैं और आप देखते हैं 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूद रख रहे हैं। आपने कहा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात मिली। तो आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भी नबी हैं, हम भी रोज़ा रखेंगे। बस ये है कि थोड़ी सी मुशाबत ज़्यादा ना हो, हम 9 या 11 को भी ऐड कर लेंगे, लेकिन 10 का हम रखेंगे। अगर आपको खुशी है तो हमें भी खुशी है। अब ये को एग्जिस्टेंस, ये हमें नज़र आता है कि इंटरफेथ हारमनी का तस्वुर क्या है, कि आप एक माशरे में कैसे मिलजुल के रह सकते हैं। और सूरह काफिरून सबको आती है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, हम किसी को डिग्रेड क्यों करें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने बात की, और यही एक सिंपल मैसेज है आपके लिए। आपको ज़्यादा डिबेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं कि मजहबी रवादारी क्या होती है क्या नहीं होती। अब ज़रा अगर हम सोशल मीडिया की तरफ आएँ, मुस्तखाना मवाद के हवाले से आपको दीन क्या गाइड करता है? देखिए, ब्लास्फेमी के हवाले से हमें बहुत सा मटेरियल मिलता भी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए और हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं, आपने माफ़ भी किया, आपने बदला भी लिया, ठीक है। अब आज के दौर में अगर हम उससे एकनॉलॉजी ड्राइव करते हैं, हमारे पास 295A-B-C कानून मौजूद है। 295A में किसी भी किस्म की किसी भी मज़हब के हवाले से अगर आप कोई ऐसी डिग्रेड करते हैं उसको, तो उसका कानून मौजूद है। B पे शख्सियात, कुरान आ गया, और C में प्रॉफिट सल्लम के हवाले से। अब अगर हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है, सबसे पहला काम यह है कि हम उसकी रिपोर्टिंग करें। देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं सिस्टम के साथ चलूँगा तो सिस्टम के पास ताकत है। एक PTA है हमारे पास, हमारे साथ रिलीजियस मिनिस्ट्री है, FIA इदारा है, आप उनको रिपोर्ट करें। और हमें बस औकात नहीं पता नहीं होता रिपोर्टिंग कैसे करनी है। मुझे लग रहा होता है मेरी रिपोर्ट करने से क्या होगा, लेकिन सोशल मीडिया में ताकत है लोगों की। अब 100 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़ करें। अगर हम वहाँ पे एक ट्रेंड चलाते हैं और सोशल मीडिया के अंदर ही एक एप्लीकेशन लिख के उनको कहते हैं कि इसको ख़त्म करें, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
कि हम जो प्रॉपर फोरम है वहां पे उसको कंटेंट को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट और करें। यहाँ पर हमें ये भी बात बताना जरूरी है, आपने 100 मिलियन का जिक्र किया, किसी एक इदारे के पास 100 शिकायत भी आ जाए ना तो वो उस पर एक्शन लेता है। सर दूसरी बड़ी बात जो मैं ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इतना ज़्यादा गुस्ताखाना मवाद जो ज़ाहिर है कि मुशरिकीन मक्का थे वो बोलते थे, पोइट्री कही जाती, स्लेव गर्ल्स जो हैं वो गाने के तर्ज में वो सारा चीज़ पढ़ती थी, लेकिन आज आप पे एक सिंगल वर्स नज़र आती है नहीं। इवन जो ओरिएंटलिस्ट ने हिस्ट्री लिखी है उसके अंदर भी नज़र नहीं आती। वजह क्या है, किसी सहाबी ने उस कंटेंट को शेयर नहीं किया, ये कह के भी शेयर नहीं किया कि देखो कितना गलत काम है। हाँ। हम जब शेयरिंग करते हैं चाहे ये कह के शेयर करें कि कितना गलत हो गया हमारे साथ, तो आपने उस प्रोपेगेंडे को आगे प्रमोट कर दिया, ठीक है, प्रमोशन हो गई। तो डॉक्टर साहब ये जवाबन हमें क्या करना चाहिए? तो जवाबन यही है कि एक तो हम प्रॉपर फोरम्स पे जाएं। देखिए हमने एफर्ट की, इस्लामोफोबिया का एक डे मुनक्कद हो गया, क्योंकि सब चीज़ों का ताल्लुक इस्लामोफोबिया के साथ है। इस्लामोफोबिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है। और इस्लामोफोबिया क्या है, इस्लाम से खौफ या इस्लाम से नफरत। आप प्रॉपर फोरम में, यूएन का फोरम आपके पास है, OIC एक बहुत बड़ा इदारा आपके पास है, इन फोरम पे जाकर हम अगर मुत्तफ़िका तौर पर मुस्लिम उम्मा एक आवाज़ उठाएं और लोगों को ये समझा दें कि ये हमारी रेड लाइन है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम कोई बात नहीं और सुन ये सकते। तो आप बात करें एक स्टेट लेवल की, इंडिविजुअल तौर पर स्कूल, कॉलेज, मसाजिद के अंदर मेंबर और महराब या मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप कैसे इसको जो है ना वो जवाबंद कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई मटीरियल गुस्ताखाना मवाद के तौर पर मौजूद है तो आप सीरत नबी के ऊपर काम करके कोई डॉक्यूमेंट्री या इस तरह की कोई चीज़ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज हम इस्लाम को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके। हमें क्या होता है, क्योंकि हमें सीरत का पता नहीं है, हमारी यूथ को भी पता नहीं है, जब कोई ऐसा मटेरियल आता है अगर आप उसको लॉजिकली एड्रेस करें, क्योंकि अब तो लोग लॉजिक की बेस पे, ये इंटेलेक्चुअल जिहाद है। देखिए जिहाद हर लिहाज से डिफरेंट होता रहा। आज का इंटेलेक्चुअल जिहाद ये है कि अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात कहता है, मैं इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली, ऑन रैशनैलिटी उसको मैं प्रूफ कर दूं कि आपने गलत बात की है, तो दुनिया तो लॉजिक के पीछे चलती है, वो मेरी बात को वेटेज देंगी। लेकिन अगर मेरे पास जवाब नहीं है और मैं कहता हूँ कि बस आपको ज़ोर ज़बरदस्ती ये काम ना करें, इसके लिए हमें जो एक रोल अदा करना है मदारिस में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में,